नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबी न्यूज़ और हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 89 के आम आदमी पार्टी कैंडिडेट क्रम की सबसे अगर अहम मुद्दों की बात करें तो बीते 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी है, हम सब जानते हैं। और अभी भी जब चुनाव की बात आई तो बीजेपी ने इसको टालने की भी कोशिश की, एक अलग तरह से समीकरण भी पैदा किए। लेकिन अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और जब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, पिछले 15 साल से जो है बीजेपी एमसीडी में शासन कर जी। पिछले 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को क्या दिया? इसी बात है कि भाई वो शासन कर रहे थे, उस शासन के दौरान उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिए दिल्ली को कूड़े के पहाड़। आप दिल्ली में किसी भी तरफ से एंट्री कीजिए, प्रवेश कीजिए, आप अगर ईस्ट की तरफ से आएंगे तो आपको गाजीपुर में बहुत बड़ा लैंड फिल, बड़ा पहाड़ दिखाई देगा। गाजीपुर के अलावा भी बहुत सारी जगह। अगर नहीं, आप आइए ना, चारों दिशाओं से आइए, आप साउथ से आइए, आपको ओखला में दिखाई देगा, आप वेस्ट से आइए, आपको बलसावा में दिखाई देगा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को कूड़े के पहाड़ दिए और दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की जो एमसीडी की जो सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं, उनको सब सिर्फ और सिर्फ कूड़ा दिया। अब आम आदमी पार्टी का मुद्दा है कि इसी कूड़े को हम साफ करेंगे, इन पहाड़ों को हटाएंगे। अच्छा, एक प्लानिंग कर लीजिए, अगर वो फिर दिखते हैं तो 16 नए बनाने वाले हैं, तो बना दिए 16 और नए पहाड़। बीजेपी के सामने पूरे जगह वो ये कहते हैं कि कूड़े की समस्या को समझते नहीं, आम आदमी पार्टी से अब देखिए, वो उनका एजेंडा है, लेकिन पहाड़ तो दिखाई दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो आगे की बात है। बाहर दिखाई दे रहे हैं तो इसमें तो कोई झूठ है नहीं। बाहर पूरी दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह दिल्ली में कूड़ा फैला पड़ा है। और एमसीडी का काम ही कूड़े को मैनेज करता है। उन पर आता ही नहीं वेस्ट मैनेजमेंट करना, उन पर तो वो सिर्फ प्रोपोगेंडा चलाना आता है। जो प्रोपोगेंडा चला के शासन करते हैं और जीत जाते हैं और फिर उसी प्रोपोगेंडा का दोबारा चल जाते हैं। तभी जी हम करीब की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर वार्ड नंबर 89 की बात करें यहाँ के ज़मीनी मुद्दे, क्योंकि लगातार संसद में हम बात करेंगे कि संस्था में है, तो इन 15 सालों की बात करें तो खासकर इलाके की बात करें तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात करने क्या? देखिए, इस इलाके की भी सेम सिचुएशन है। इस इलाके में जो पार्षद है वो एक ही परिवार से, वो अलग पार्टी से जीते, लेकिन मौजूदा समय में वो भाजपा था, चुनाव भाजपा से जीते थे। और अब कैंडिडेट जो है वो भाजपा से जी बड़े नेता हैं, हर बार चुनाव लड़ते हैं। मुझे गिनती तो मुझे पता नहीं, लेकिन 7-8 चुनाव लड़ते हैं, अलग पार्टी से जीते, लेकिन मौजूदा समय में वो भाजपा था, चुनाव भाजपा से जीते थे। और अब कैंडिडेट जो है वो भाजपा से जी बड़े नेता हैं, हर बार चुनाव लड़ते हैं। मुझे गिनती तो मुझे पता नहीं, लेकिन 7-8 चुनाव लड़ते हैं और सारे चुनाव वही लड़ते हैं। MP के लड़ते हैं, पार्षद लड़ते हैं, MLA लड़ते हैं और अब पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। और वही परिवार है। और हमारे गांव में जो अंदर की सड़कें हैं वो सारी सड़कें एमसीडी के अंतर्गत हैं और पूरे वार्ड का जो कूड़े का वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो सारा उन्हीं के पास है। हमारे गांव के अंदर की सड़कें सारी खराब है। नालियों की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है, सारी जीटियाँ टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, तंग है। और तो मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, आप जनता से बात कर लेना। लेकिन कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, कोई नालियाँ ठीक नहीं है। हमारे गांव की सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सारी नालियाँ खराब है। कई जगह भी आप जाके चेक कर लीजिए, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है। लोगों से बात उसको लेकर हम लोग बात करें। अरे हाँ, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, हमारे गांव में जहाँ से एंट्री होती है, जो से हमारे गांव का मेन रोड और मेन मार्केट कहा जाता है, जहाँ मदनपुर खादर की स्टार्टिंग है, दमकल केंद्र है, वहाँ हमारे अग्रवाल स्ट्रीट पे मदनपुर खादर का बस स्टैंड बोला जाता था उसको पुराने टाइम से। वहाँ 2 तरीके की सड़कें हैं। अग्रवाल स्ट्रीट है जो, उससे आगे की जो सड़क है वो PWD के पास है। उससे अंदर की जो सड़क है गाँव की तरफ वो MCD के पास है। जो सड़क PWD के पास है वो विधायक के अंतर्गत आती है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद जहाँ से गांव स्टार्ट होता है आप उसे देख लीजिए। उस सड़क की हालत पिछले 15 साल से और पिछले 5 साल से तो गर्त है। मौजूदा निगम पार्षद ने वहाँ पर कोई काम नहीं किया।
कुछ नहीं किया। उस सड़क की हालत अगर आप जाके देखना चाहें तो देख लें, यहाँ के लोगों से बात कर लें। अगर कोई एक आदमी कह दे कि उन्होंने कभी कोई यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग छोड़ो एक गड्ढा भी भरवाया हो, बहुत बुरी कंडीशन है उस सड़क की। पता नहीं पार्षद बन के करते क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों को। जी बीजेपी इस दौरान लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो टिकट बेचने का काम कर रही है, तमाम सारे आरोप इस तरह के हैं। क्या देखिए, अगर करमवीर चुनाव लड़ रहा जी है और करमवीर का टिकट हुआ है तो इस पूरे इलाके के लिए जो लोग जानते हैं, और अब तो आपने भी मेरे शायद घर वगैरह देख लिया होगा तो मेरी हालत भी देख ली होगी। अगर किसी को लगता है कि टिकट बिके हैं और करमवीर को टिकट मिल रहा है तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ की बात नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है जी, मुझे पार्टी ने सम्मान दिया, उनका टिकट हुआ है तो इस पूरे इलाके के लिए जो लोग जानते हैं, और अब तो आपने भी मेरे शायद घर वगैरह देख लिया होगा तो मेरी हालत भी देख ली होगी। अगर किसी को लगता है कि टिकट बिके हैं और करमवीर को टिकट मिल रहा है तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ की बात नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है जी, मुझे पार्टी ने सम्मान दिया, मैं पार्टी के लिए शुरू से काम कर रहा था और मुझे टिकट मिली है। तो यहाँ इस इलाके में कम से कम इस वार्ड में तो आप किसी से पूछ लेना कि अगर करमवीर को टिकट मिला है तो एक टिकट वो जो करमवीर को मिला वो ईमानदारी का टिकट है। जब मुझे ईमानदारी का मिला है तो मेरी पार्टी कहीं भी कोई बेईमानी नहीं करती। पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत, उसकी ज़मीनी पकड़ और उसके कार्य को देखती है। तो जो सफल कार्यकर्ता लगता है उनको कि ये सफल होगा उसको वो टिकट देती है। करमवीर जी, आपसे मैं आपकी बात करूँगा कि आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपके अपने मुद्दे क्या है? क्योंकि सभी पार्टी के मुद्दे हैं, बीजेपी कुछ कर रही है, कोई ऐसी कर रहा है, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, लोगों से बात करें, क्योंकि लोग आपका चेहरा देखते हैं और करमवीर बिजूड़ी के नाम पर ही मीटिंग वोट देने को आएंगे, तो ऐसे में आपके मुद्दे क्या है और क्या लोग आपको उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इस वार्ड की जो डाइवर्सिटी है ना वो एक लोकल डाइवर्सिटी जी, यहाँ ज़्यादातर लोग मेरे गांव के हैं और जो प्रवासी भी है ना वो भी सब 20-20, 25-25 साल से यहाँ रहने वाले हैं। तो सबका आपस में कनेक्शन है। जी, मेरे पूरे वार्ड की कमावेश जो है स्थिति एक जैसी है, सब एक जैसी लोकेलिटी के हैं, एक जैसे क्या नाम है उनका कल्चर है, वो सब एक तरीके से रहते हैं। और मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरे बाप दादा की पैदाइश यहाँ की है, मैं यहाँ ज़मीन पे रहने वाला आदमी हूँ। ये सब लोग मुझसे आपसी मुझसे कनेक्ट है, मुझसे प्यार करते हैं। इन लोगों को आज तक कई ज़रूरतें जो पड़ती है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जो ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनके काम आता हूँ। जी, सब लोग मुझसे कनेक्ट है और मैं इन लोगों के साथ हर वक्त खड़ा हूँ। आगे भी, पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। तो मेरे पर्सनल मुद्दे तो यही है कि सब मेरे अपने हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, सब का आशीर्वाद मेरे साथ। बस एक लास्ट सवाल आपसे कि एमसीडी में भी केजरीवाल, क्या ये मुमकिन है? आप वो तो देख रहे हैं, आप देखिएगा 7 तारीख को जब पूरी दिल्ली में कांग्रेस 0 और भाजपा 10 पे सिमट के रह जाएगी। 100%, हाँ 100%। और देखिए, वो जो बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब, जो हमारे आदर्श है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो जब कुछ चीज़ लिख के देते हैं ना तो बहुत ही है। हाँ, तो आपने 3 बार देखा, इस बार फिर देखा। चलिए, एक मेरे बिजोड़ी जी हैं जो लगातार ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तक जनता है। आम आदमी पार्टी रणबीर भाई जिंदाबाद, रणबीर भाई जिंदाबाद। आप लगातार देखते रहिए और लगातार अपना प्यार देते रहिए। वोट मारो तान के।